हर दफा की तरह इस दफा भी 4-5 प्लेयर्स बड़े नाम जो थे वो उन्होंने कमिटमेंट की कि हम पीएसएल में आके खेलेंगे, लेकिन वो नहीं आए, वो इस दफा भी नहीं आए। आप शनाका को देख लिए, हालांकि कितने अच्छे टर्म्स हैं श्रीलंका के साथ पाकिस्तान क्रिकेट के, कितने अच्छे हैं। उनका कप्तान यहां कमिट करके उसको बेहतर ऑफर आईपीएल के अंदर मिली, वो भाग गए। ये तो आईपीएल से बेटर है, जब से पैदा हुए हैं तब से यही सुनते आ रहे हैं। पीएसएल ब्रांड है, पजामा शलवार लीग ब्रांड है, पेंशन सुपर लीग के अंदर बड़ी क्वालिटी है, और भाईजान ऐसी ब्रांड लीग के अंदर क्राउड ही कोई नहीं है। हाँ तेरी इंसल्ट हो गई, इज्जत लुट गई। देखो मानो या ना मानो, मुझे पता है बहुत सारे मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाई बोलेंगे कुछ नहीं होता, नहीं होता। पीएसएल को बहुत बड़ा झटका नहीं, एक बहुत बड़ा धक्का लगाया, और ये धक्का ऐसा वैसा नहीं था, ये धक्का पता नहीं पड़ोसियों ने लगाया, जिसने भी लगाया है, लेकिन जो भी हो, पीएसएल इज लिटरली बिकम अ जोक। दोस्तों, जो पीएसएल के हवाले से आज आपको बहुत ही शॉकिंग न्यूज मिली, उस सब के बाद सब लोगों का सवाल यह है कि अगर फ्यूल शॉर्टेज की वजह से ये सारे डिसीजन लिए गए हैं, तो क्या आईपीएल भी इसी तरह से पोस्टपोन या उसके अंदर भी बगैर क्राउड के मैचेस होंगे, या कोई आईपीएल के हवाले से भी हमें इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज मिल सकती है? अगर नहीं, अगर आईपीएल के अंदर मैचेस बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं, तो पीएसएल के अंदर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हमें बगैर जो है वो फैंस के मैचेस करवाने पड़ रहे हैं, हमें वेन्यूज लिमिटेड करने पड़ रहे हैं, हमें और बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ रहे हैं, जो कि द पीएसएल न्यू इरा के अंदर जो सारे वादे किए गए थे वो अचानक नीचे गिर गए। मजहर रब्बानी जो आजकल तगड़ी बॉलिंग कर रहे हैं और किसी भी टीम के लिए जो जिनके साथ उन्होंने कमिट किया हुआ था वो एक एसेट साबित होना था, वो भी चले गए। फिर साउथ अफ्रीकन बॉश, उन्होंने भी कमिटमेंट यहां दी, उसके बाद वो पुल आउट कर गए। अभी दीगर प्लेयर भी हैं जो जिनकी बातें आ रही हैं कि वो पुल आउट हो रहे हैं, मैक्सवेल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इन पे भी क्वेश्चन मार्क मौजूद है। तो यही तो वजह है कि देखिए पीएसएल की जब हम बात करते हैं कि पहले चंद सालों में किस तरह क्रूज करती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अगर आप आईपीएल को देखेंगे तो आईपीएल सिर्फ अब महदूद नहीं रह गई है इंडिया तक। तमाम फ्रेंचाइज ओनर्स जो हैं ज्यादातर, उन्होंने अपने जो पंजे हैं वो दूसरी जगहों पे भी गाड़ लिए हैं। हर लीग के अंदर 4-4 टीमें इंडियन आईपीएल ऑनर्स की हैं, हर लीग के अंदर। इनफैक्ट यहां तक कि उन्होंने तो प्लेयर्स को मजबूर कर दिया पैसे के सामने कि उन्होंने अपनी नेशनल टीम से रिटायरमेंट्स ले ली हैं, अर्ली रिटायरमेंट्स, कि हम जो है अब लॉयल रहेंगे इस फ्रेंचाइज के साथ जो कि आईपीएल ऑनर्स की है, राइट। और वो पूरी दुनिया के अंदर आप देखें, निकी पी पूरन जो है, आप उसको देखें, कैरन पॉलार्ड ने ये बड़े अरसे दराज से यही करता, फिर आंड्रे रसल जो है वो यही करता, जॉश बटलर को आप देखेंगे ज्यादातर जो है वो प्रायोरिटी अब लीग्स को ही देते हैं। कमेंस वगैरह भी आप देखें, आप फिट हो जाते हैं जैसे ही आईपीएल आती है, और जैसे ही आईपीएल चली जाती है वो अपने मुल्क के लिए जो है इंजर्ड हो जाते हैं। तो इसी ये क्या वजह है? ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट तो एक वजह है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, ग्लैमर बहुत ज्यादा है, फिर वो एक ऐसी स्टेज है आईपीएल की कि जब कोई वहां पे परफॉर्मेंस करता है ना तो पूरी दुनिया के अंदर उसका ढंका बोलता है, उसका लेवल अप हो जाता है। पीएसएल का जो मसला है वो शुरू हो चुका है, और पीएसएल इस वक्त जो क्राइसिस का शिकार हो गई है। सिचुएशन ये है कि चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उन्होंने खुलकर जो है बात की है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने जो है वो पीएसएल के हवाले से बता दिया है कि भाई जो इस बार का जो पीएसएल है ना, उसमें कहानी ये होने जा रही है कि उसमें क्राउड भी अलाउ नहीं करेंगे, और वेन्यू भी चेंज कर दिए गए, यानी कि रावलपिंडी को भी वेन्यू से हटा दिया गया, फैसलाबाद को भी वेन्यू से हटा दिया गया, मुल्तान को भी वेन्यू से हटा दिया गया, और कराची और लाहौर में इसको शिफ्ट कर दिया गया। और बताया गया जो क्राउड का, उन्होंने कहा कि भाई पेट्रोल का मसला है, पेट्रोल के रिजर्व कम है, इसलिए हम जो क्राउड अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैंने आज तक नकमी से नकमी अनप्रोफेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है ना, उसमें यह होता है कि जी आपने ना मोबाइल सब साइलेंट पे लगा दें, ये सबसे बड़ा सवाल होता है, मोबाइल सब साइलेंट पे लगाते हैं। और जहां डेविड वार्नर साहब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोबाइल यूज करते रहे, और इस मोबाइल पे कौन से जोक्स वो देखते रहे जो मार्नस लबुशैन को बताते रहे। और एक तो ये डेविड वार्नर की तरफ से अनप्रोफेशनलिज्म, किसी ने उन्हें रोका नहीं है, दूसरी तरफ से पाकिस्तानी कप्तान की फजूल की चवलें, मतलब जैसे ही ना ये फैसलाबाद के किसी टपोरी बाजार में बैठे होते हैं। प्रोफेशनलिज्म दिखाओ यार। इंडिया के क्रिकेटर भी हैं, गपशप लगाते हैं, शुगर मेले लगाते हैं, गालियां भी निकालते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनलिज्म ना, वो एक टोन में आ जाते हैं। और जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा कहते हैं ना, वो जब रूप ओपन होता है तो फिर वो ओपन होता है। और हमारे जी बाबर शाहीन को चवले मार रहा है, शाहीन उसको चवले मार रहा है, बाबर कह रहा है मैं बोला। भाई क्या है, किसी टपोरी हो, बाजार में बैठे हो, मैं बोला तुम चुप, व्हाट नॉनसेंस दिस इज। पीएसएल से रिलेटेड जो है वो बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, और पीएसएल जो है स्क्वीज होता जा रहा है। स्क्वीज से मिला दिया है कि अब वेन्यूज कम कर दिए गए, और बगैर जो ऑडियंस के, जो स्पेक्टेटर्स के जो है वो पीएसएल होगा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनाउंसमेंट हुई, आई वाज थिंकिंग लाइक कि शायद मोहसिन नकवी उन प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जो पर्सनल रीजंस या फिर कोई और रीजन देकर या आईपीएल के लिए जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग को मुसलसल छोड़ के जा रहे हैं। मतलब हर रोज किसी न किसी की न्यूज आती है, आज जसन शनाका की आ रही है, अभी तक कंफर्म नहीं हुई है बट आ रही है। अब इन सारी चीजों के चलते जो है वो मुझे लगा मोहसिन नकवी इसी के बारे में बात करेंगे, बट वो तो कुछ और नया लेकर आए। पाकिस्तान सुपर लीग अब क्राउड के बगैर होगी। पाकिस्तान सुपर लीग जो 6 वेन्यूज पे होनी थी अब सिर्फ 2 वेन्यूज पर होगी। पाकिस्तान सुपर लीग में कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। पाकिस्तान सुपर लीग को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया 2 सिटीज में, क्राउड नहीं है, कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं है, फ्यूल को बचाना है, एनर्जी को बचाना है, और इन सारी चीजों के चलते पाकिस्तान सुपर लीग पर इस चीज का इफेक्ट आया है, असर आया है, और हमें काफी नए चेंजेस देखने को मिले हैं। इट्स फील लाइक कि भाई हम कोविड टाइम्स में चले गए। पाकिस्तान सुपर लीग के 6 वेन्यूज हैं, जिसमें फैसलाबाद भी हैं, पिंडी भी था कहेंगे, अब है तो नहीं है। फैसलाबाद, पिंडी, मुल्तान, पेशावर,
बाकी 2 लाहौर और कराची। अब रह गया 2, लाहौर और कराची, 4 उड़ गए हैं। उसकी वजह ये बताई, सिक्योरिटी रीजन बोली गई है कि फ्यूल क्राइसिस है और अगर हुकूमत सब्सिडी ना दे तो 512 रुपए पर लीटर में फ्यूल मिले लोगों को, और एक वो रहे। और दूसरी तरफ जब हमने स्कूल बंद कर दिए, हमने ये कह दिया कि वर्क फ्रॉम होम करें, ऐसे में हम इतने वेन्यूज पे मैचेस कराएं, फिर फैंस को भी आने दें, यानी लाइक ये 2 वेन्यूज के अंदर भी फैंस नहीं आ पाएंगे, क्लोज डोर गेम्स होंगी। तो ये सब चीजें हैं। अब आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आई डोंट नो अब फ्यूल क्राइसिस वहां पे कितना है, किस हद तक है। आप मूव तो कर रहे हैं, आप आ जा रहे हैं, अभी गाँव हैं, काफी दूर है आपका गाँव, मुझे मालूम है, लाहौर से। अब फ्यूल की आप बताएंगे कि कितना क्राइसिस है, क्या इतना है कि हम मैचेस को रोककर 2 वेन्यूज पे कर दिया, या आपकी असेसमेंट रीजनल, मुझे लगता है रीजनल टेंशन एक हो सकती है, एक रीजन हो सकती है। पाकिस्तान में तो 2 तरह की रीजनल टेंशन है ना, दोनों तरह से हो सकती है। और मुझे ये भी लगता है कि जो पेशावर वाला वेन्यू था उसके ऊपर तो मैं पहले दिन से डाउटफुल था। मुझे लगता है कि पेशावर वाला वेन्यू में कुछ क्रिकेटर्स को इतराज हो सकता है, खासकर जिन 2 टीमों के मैचेस हैं, दोनों में एक क्रिकेटर पेशावर ऑस्ट्रेलिया के थे, और मुझे लगता है न्यूजीलैंड, इवन के इंग्लैंड या कोई भी और भी सीना कंट्री का क्रिकेटर होगा, क्योंकि ये फीका की अप्रूवल होती है उसके। मुझे नहीं लगता कि पेशावर के ऊपर फीका की अप्रूवल थी। सवाल ये पैदा होता है कि क्राउड की जहां तक बात है, आप एनर्जी बचाना चाह रहे हैं, बट मैचेस तो होंगे, मैचेस कराची लाहौर में उसी ग्राउंड में होंगे जहां पे क्राउड ने आना था। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि हम गेट मनी को खुद अपनी जेब से भरेंगे, पीएसएल की टीम्स को जो उनको उनका शेयर मिलता है हम वो अपनी जेब से देंगे। लेकिन यार क्राउड को माइनस करने का डिसीजन मैं बिल्कुल सही नहीं समझती, क्योंकि देखो ग्राउंड उसी तरह से चलेगा, ग्राउंड का सिस्टम उसी तरह से चलेगा जैसे चलता है। आप कौन सी एनर्जी, कौन सा फ्यूल बचाना चाह रहे हैं? अगर आप इस चीज की बात करें कि ग्राउंड तक आने में उनको जाहिर सी बात है फ्यूल खर्च करना पड़ेगा, तो भाई अभी ईद थी, इतनी सेलिब्रेशन हुई है, मतलब चांद रात मार्केट्स में इतना रश था, फेस्टिवल्स लगे हुए थे चांद रात के, थ्रू आउट रमजान हमने देखा है मार्केट्स खुली हुई थी और सब कुछ हो रहा था, और लोग वहां पर भी फ्यूल खर्च करके जा रहे थे, सारी चीजें हो रही थी। जब सब कुछ हो रहा है माशाल्लाह से, कंट्री में बहुत स्मूथली माशाल्लाह से सब कुछ चल रहा था, मैं माशाल्लाह बार बार बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्राउड को लेकर इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया है आपने, मुझे नहीं समझ आती। आप क्राउड को कम कर सकते थे, आप डेज में डिवाइड कर सकते थे। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ, शायद यू आर ओके विद दैट, बट मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से आपको ये बताऊंगी कि मैं टीवी पे बैठकर भी ये मैच देखती हूँ ना, तो मुझे क्राउड के बगैर मजा नहीं आता। बाबर से सवाल हुआ कि यार तेरी तो T20 में जगह नहीं बनती, तेरे स्ट्राइक रेट का इतना इशू है। यार मैं कहता हूँ डेविड वार्नर भी हंस पड़ा, लबू शेन ने भी, यार देखो इस घंटे का घंटा हर जगह बजता है, अब इसकी किस्मत में लिखा जा चुका है। अगर मैं बजाऊं तो इसके फैंस को बुरा लगता है, लेकिन इसकी किस्मत में घंटा जो लिखना बच चुका है। अब आप इमेजिन कीजिए जब सवाल ये आता है ना, तो साथ शहीन साहब जवाब दे देते हैं, जी ये PSL के मुतल्लिक सवाल पूछे, ये कौन से सवाल पूछ रहे हैं भाई, एटीट्यूड है ना शहीन का। अब लंगरे सवाल उससे हो रहा है, तू क्यों जवाब दे रहा है, तेरी क्या परफॉर्मेंस है। अब आप अंदाजा लगाओ जी। अच्छा फिर एक सवाल होता है, अब वो सुनने में ये आ रहा है जी शादाब खान को T20 का कप्तान बनाया जा रहा है। अब शहीन तो चाहता होगा मैं कप्तान बनूं, वो कह रहा है जी ये फिर से वही सवाल, कभी बाबर के स्ट्राइक रेट के ऊपर, उसने बोला पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हमने ये बड़े सवाल देखे हुए हैं, जब इंटरनेशनल मैच खेलेंगे तब सवाल करना, अब छोड़ो यार। मैं कहता हूं इनको मीडिया वाले भी हमारे जलील करते हैं कि तेरा स्ट्राइक रेट को नहीं, तुझे PSL में किसने ले लिया है। अब शाहीन अफरीदी साहब और जो है वो शादाब और रिजवान, अब जरा इमेजिन करें किस तरह जलील हो रहे हैं कि PSL को छोड़ के हमारे मीडिया वाले इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। उठाना चाहिए, इनको गैरत आनी चाहिए। ठीक है, नहीं जी शाहीन ने बोला मैं इस PSL में बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाऊंगा, मैं देख लूंगा, जिस तरह वार्नर ने बोला ना कि मैं इस PSL के टैलेंट को बर्बाद करने आया हूं, मैं चौके लगाऊंगा छक्के, तो शाहीन ने बोला अच्छा ओके थैंक यू, वी विल सी यू। अच्छा यार ये इस बंदे के अंदर जो एटीट्यूड है ना, इस पान का टके के अंदर जो एटीट्यूड है ना, मुझे बड़ी हंसी आती है कि ये सारी जिंदगी कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद रिजवान साहब रिजू साइमन साहब, नो डाउट इसमें जी वो PCB की बड़ी मेहनत है, PCB की बड़ी काबिश है, जितना भी कहा जाए कम है। IPL के बारे में लोग पूछते हैं, आप भी पूछ रहे हैं सारे, IPL ठीक है लेकिन PSL बेटर है, अच्छी लीग है। असल में होता यह है यहाँ जो है वो रन नहीं बनते ना, बॉलिंग क्वालिटी आ जाती है। IPL में बॉलिंग क्वालिटी नहीं है। वेट छनकना, बुमराह कहां से आया, बुमराह कहां खेलता है IPL में, सिराज कहां खेलता है IPL में, कुलदीप कहां खेलता है IPL में, वरुण कहां खेलता है IPL में, अक्षर कहां खेलता है IPL में, हार्दिक कहां खेलता है IPL में। भाई मैं कितने को बॉलर गिनवाऊं तुझे छनकने। अब तू देख RCB की टीम में, RR की टीम में, जितना उनके अंदर क्रेज है क्रिकेट को लेकर, फैन पार्क्स, उनके स्टेडियम, उनके क्राउड, ठीक है, वो चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं, वो एशिया कप जीते हैं, वो वर्ल्ड कप बैक टू बैक जीते हैं। ठीक है, ये क्रेडिट उनके IPL को भी जाता है। उनके IPL में जो यंग टैलेंट है, वैभव सूर्यवंशी, जायसवाल, रुतुराज, ईशान, अभिषेक, भाई इस तरह लाखों बैट्समैन है, जो मैं आपको गिनवाने बैठ जाऊं तो रात गुजर जाएगी। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। जैसा कि आपको पता है PSL और IPL दोनों एक साथ स्टार्ट होते हैं। PSL स्टार्ट होने से पहले PSL पहले ही बहुत ज़्यादा जलील हो गया, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको पता है PSL में जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी खेलने गए थे उन सबको IPL ने फ़ोन किया, तो वो PSL पे थूक IPL खेलने के लिए आ गए, जिसे देख अहमद शहजाद का भी रिएक्शन निकल के सामने आया है।
अहमद शहजाद का मानना है कि हमारी पीएसएल के साथ हर साल यही होता है, जितने भी अच्छे खिलाड़ी पीएसएल खेलने के लिए अपना नाम देते हैं, जब वो पीएसएल में भी सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें आईपीएल से ऑफर मिलता है तो वो बिना हिचकिचाए आईपीएल खेलने चले जाते हैं और पीएसएल पे थूक देते हैं। दोस्तों, अहमद शहजाद का मानना है कि आईपीएल जो है दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, इतनी बड़ी लीग है, हर कोई खिलाड़ी उसमें खेलना चाहता है। अहमद शहजाद का मानना है कि कुछ खिलाड़ी तो ऐसे भी हैं जो अपनी टीम में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते, अपनी टीम को भी इतनी तवज्जो नहीं देते जितनी वो आईपीएल को देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आईपीएल एक ऐसी लीग है कि उसमें पैसा तो बहुत है और उसमें जब भी कोई खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो वो पूरी दुनिया पे छा जाता है। यानी आईपीएल का एक अपना ही अलग स्वैग है। और दूसरी तरफ पीएसएल हर साल जलील होती है और घटिया लीग है पीएसएल, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं, कोई भी औकात नहीं। अब ये पाकिस्तानियों को भी समझ में आ गया। पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा पहले कंपेयर करता था पीएसएल और आईपीएल को, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर जैसे हालात चल रहे हैं, खासकर तेल को लेके मोहसिन नकवी ने बोला है कि पाकिस्तान में तेल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो हम तेल बचाने के लिए पीएसएल के अंदर कोई भी क्राउड नहीं आएगा, यानी बिना क्राउड के पीएसएल होगा। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो को लेकर क्या बोलना है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।